सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मिथिला नगरी के राजा जनक जिनकी पुत्री का मिथिला नगरी, इनकी जय हो जय हो जय हो। आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर देश विदेश से आए हुए सभी राजकुमारों का और राजाओं का यहाँ पर मिथिला नगरी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि मिथिला नगरी के राजा जनक की इनकी पुत्री राजकुमारी सीता, इनका स्वयंवर होने जा रहा है। इस वीर पुरुष से उनका विवाह होगा, जो यह दिव्य शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंग कराएगा। सभी राजकुमारों और राजपुत्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये प्रतियोगिता शुरू किए जा। हे माँ जगदम्बा, महाराज ने ये कैसा प्रण रखा है? ये कार्य संपन्न होगा या नहीं? क्या मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा कि नहीं? हे माँ जगदम्बा। बस उपहार क्या लगा रखा है? इस भरी राजसभा में एक भी ऐसा वीर पुरुष नहीं जो इस दिव्य शिव धनुष को उठा सके और इसको प्रतिष्ठा चला दे। क्या ऐसा एक भी वीर पुरुष यहाँ नहीं है? क्या होगा मेरी पुत्री सीता का? बस कीजिए महाराज जनक। रघुवंशियों के होते हुए ये सभा वीरों से खाली कैसे हो सकती है? जिस सभा में एक भी रघुवंशी होता है वो सभा वीरों से भर जाती है। और यहाँ पर तो रूकुल तिलक दशरथ नरसिंह राम है। उन्होंने अभी राक्षस ताड़का का वध किया है। अगर मेरे भैया न करे ये शिव धनुष क्या, मैं पृथ्वी को उठाकर उलट पलट कर दूंगा। क्षमा कीजिएगा भैया, क्योंकि मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। क्षमा करें, किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था मेरा, क्योंकि मैं पिता की भांति मेरी पुत्री सीता के बारे में चिंतित हूँ। हे माँ जगदम्बा, क्या ये कोमल बालक ये कार्य पूर्ण संपन्न करेगा? हाय महाराज, तनिक इसे रोकिए तो। जाओ पुत्री।
परशुराम, अरे देखो देखो भगवान परशुराम आए हैं। कहियो फिर से हम सारे क्षत्रियों का संहार किए नहीं। इन्होंने क्षत्रियों को वचन दिया है, वो क्षत्रियों को शस्त्र नहीं उठाएंगे। जो लोग भगवान परशुराम के चरण को वंदन करते हैं। मैं देवदत्त का पुत्र सोमदत्त आपको प्रणाम करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। मैं अब्दुल्ला माँ का पुत्र जनक इस मिथिला नगरी में आपका स्वागत करता हूँ और आपको चरण वंदना करता हूँ। कल्याण हो। मिथिला नगरी में आपका स्वागत है। कल्याणास्तु। नमस्तुभ्यं ब्रह्मर्षि। आप ये मेरी पुत्री सीता, आपका ईश्वर शुभ आशीर्वाद। सौभाग्यवती भव। आप बहुत उचित समय पर यहाँ पधारे हैं। आप इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्खजनक। हम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इतने में शिव धनुष टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। ये जानने आए कि हमारे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ने का जो साज किसने किया है? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता, किसकी मृत्यु हमें यहाँ फिर के लाए? जल्दी बता, नहीं तो जहाँ तक कि तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को हम उलट पुलट कर रख देंगे। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। एक धनुष टूट गया, इसमें क्या बड़ी बात है? हमने तो बचपन में कई दुनिया तोड़ डाली, तब समय तो हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे मेरी होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित वहाँ शिव धनुष को बच्चों की हीरो के बराबर समझता है। ये वही शिव धनुष है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव जी, इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है यह जानने के लिए सभी देवतागण स्वयं ब्रह्मदेव के पास गए और उसी वक्त ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के बीच युद्ध हुआ ऐसी स्थिति निर्माण की और विश्वकर्मा को दो धनुष बनाने के लिए गए। उसमें से एक धनुष भगवान शिव जी को दिया और दूसरा धनुष भगवान विष्णु को दिया। भगवान शिव जी को जो धनुष दिया वो यही पिनाक धनुष है और भगवान विष्णु को जो धनुष दिया वो सारण धनुष है। और इन दोनों को बीच में रण में उतारा और जब युद्ध का समय आ गया तभी भगवान विष्णु ने सिर्फ गर्जना करके ही भगवान शिव जी को स्तंभित किया और उनके इस धनुष को प्रत्यंचा तोड़ी। ये वही धनुष है। ब्राह्मण देव, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखाई देता होगा, किंतु हम तो क्षत्रिय हैं। धनुषों से खेलना हमारा नित्य क्रम है। हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। देखा है कि हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं पता, किंतु आपको इस पुराने और जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई नहीं देता है, जिसके टूटने के बाद आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। वो नहीं से हाथ लगाए और ये टूट गया, इसमें उनका तो कोई दोष नहीं। क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत दम खा लिया आपने। लगता है तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे एक बालक समझकर छोड़ दिया था और मैंने आपको एक ब्राह्मण छोड़कर अभी तक क्षमा किया है, क्योंकि रघुवंश में ब्राह्मणों की रक्षा की जाती है, उनका वध नहीं किया जाता। निरंकुश बालक, लगता है कदाचित तूने मुझे एक वेद पट्टी ब्राह्मण समझ रखा है, लेकिन तू जानता नहीं मैं क्षत्रिय कुलनाशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी वो परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके ये पृथ्वी मैंने बार बार ब्राह्मणों को दान दी है। इसी खर्चे से मैंने सहस्त्र भाव की पूजाओं को काटा है और इसी खर्चे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है और आज तेरे लहू से इस खर्चे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार धमका कर मुझे डरा नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बालक फूंक मारकर पर्वत की चेष्टा कर रहा हो। विश्वामित्र, यदि दुर्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो उसे हमारे आंखों के सामने से दूर ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए मुनिवर, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ।
आप अपनी शौर्य का तो इतनी अच्छी तरह से बता देते कि किसी और को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बताइए कि किस प्रकार आपने एक कार्तिवीर कुमार के दोस्त पर लाखों निर्दोष क्षत्रियों की हत्या की। बताइए किस प्रकार आपने अपने पिता का ऋण चुकता किया। बताइए किस प्रकार इसी परिचय से आपने आपकी माता का गला काटा। बताइए बताइए पूर्ण की अपनी महान गाथा को। बस अब बहुत हो गया। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। कोई मुझे दोष न देना। आश्चर्य है कि मेरे पुकार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा। मुझे भी आश्चर्य है मेरे देवतुल्य भैया को कोई मेरे सामने मृत्यु दंड देने की बात करे और वो मेरे पास से पत्थर है। लक्ष्मण जब एक बच्चा बाप लड़ कर देता है तो उसका समय पर यानी कुछ ये करना चाहिए, देना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, इतना तो शोभा नहीं देता। तू चुप रहो जनक। अगर कोई बालक कोई भी हरकत करे तो गुरु माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते, उस पर रोष भी नहीं करते। तो मैं आपको क्षमा कीजिए। तू चुप रहो कौशिक नंदन। हे भगवान, आप सहर्ष जान हैं। बालक की बातों पे ध्यान न दीजिए। वैसे भी उसने आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी तो मैं हूँ। ये शिव धनुष मेरे ही हाथों बंद हुआ है। अगर कोई दंड देना है तो आप मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर मुझ पे कृपा करे, मुझ पे क्रोधित हो या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। आपको जो उचित समझे, आपका जैसे भी ये क्रोध शांत हो, हर वो उपाय करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शिव का धनुष तोड़कर अब तुम मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरे ही सम्मति से तेरा छोटा भाई मुझे भड़का कर क्रोध दिलाकर मेरा वर्ग सीख रहा है और तू इधर हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनय विनय कर रहा है। लेकिन तेरा एक छल कपट अब और नहीं चल सकता। अपने आप को राम कहने से अगर तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो तो उठाओ शस्त्र और मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्ता नहीं मारूंगा, वीरों से मृत्यु का अवसर दूंगा। और यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई से तुम्हें अभिमान लूंगा। यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो शाश्वत काल क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी एक धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों का हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा ही पूजनीय रहे हैं और उनकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो फिर सेवक और प्रभु में युद्ध कैसे हो सकता है और आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु संवेद परशुराम। आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्र वंश की असत प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभम् ये वही धनुष्य थे जब श्रेष्ठता की इस युद्ध में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के युद्ध में भगवान विष्णु ने इसका उपयोग किया था। और युद्ध का अंत होते ही भगवान विष्णु ने यही धनुष्य मेरे पितामह रुचिन के पास धरोहर रूप में रखा था। तब से लेकर आज तक इस पर कोई भी बाण संधान नहीं कर सका। विष्णु के इस
धनुष पर अगर तुम बाण संधान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। हे रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पुत्र हैं, इसलिए ये अमोघ बाण मैं आप पे नहीं छोड़ सकता। तो कहिए मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास जो मन की गति से कहीं पर भी आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने जो अपने पुण्य तपोबल से पुण्य लोक अर्जित किए हैं उसे? हे रघुनंदन, कृपया मेरी आवागमन की शक्ति को नष्ट ना कीजिए। जब मैंने ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर दी थी, तब मैंने अपने गुरु महर्षि कश्यप ऋषि को एक पुत्री दान दी थी। तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके राज्य में नहीं रह सकता। तब से लेकर आज तक मैं कभी भी रात्रि को पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता। मेरी इस मन की शक्ति को रात के समय महेंद्रगिरी पर्वत पर जाना होता है, इसलिए मेरे मन की शक्ति इसकी परम आवश्यकता है। यदि नष्ट ही करना चाहते हैं तो नष्ट कीजिए। हमने जो हमारे तपोबल से जो पुण्यलोक अर्जित किए हैं उसे नष्ट कीजिए। उसके साथ नष्ट हो जाएगा हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, और अहंकार जो एक हमारा अभिमान। श्री राम, इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़। हे रघुनंदन, तुम्हारी जय हो। महाराज जनक, आपने कई जन्मों का पुण्य किया है। आपके इस कई जन्मों के पुण्य से ही भगवान स्वयं श्री राम आपके इस धाम में आए, और भगवान श्री राम का संजोग स्वयं भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही रखा। धूमधाम से इस विवाह को संपन्न करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। बेटा राम, हम तुम्हें पाकर धन्य हो गए। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रखना। कोई भूल चूक हो तो सदैव मुझे माफ करते रहना। कल्याण हो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। राम